कोहली का सबसे धीमा शतक नहीं आया आरसीबी के काम। आरआर ने किया आईपीएल 2024 से आरसीबी का काम तमाम। जी हां गुरु, बात करें आरआर वर्सेस आरसीबी मुकाबले की तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, शानदार तरीके से, जबरदस्त अंदाज में 6 विकेटों से आरसीबी को मात दे दी है। यह मुकाबला जरूर आखिरी ओवर तक गया, लेकिन आप इसको यह मत सोचिएगा कि यह मुकाबला रोचक रहा, मुकाबला रोमांचक रहा, आरसीबी टीम लड़ी होगी इस मुकाबले में तभी 19 ओवर 1 गेंद तक मुकाबला खींचा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 148 रनों की जो बेहतरीन, शानदार और काबिले तारीफ जो पार्टनरशिप आई, उसने कभी भी आरसीबी को इस स्टेज में आने नहीं दिया। लगातार बटलर और संजू सैमसन ने चौके छक्के, रिक्वायर्ड रन रेट जो था उसको हमेशा 10 के नीचे रखा और आसानी से स्टेज को चेज डाउन कर लिया। पूरी तरीके से दबदबा रहा राजस्थान रॉयल्स के पहले गेंदबाजों का। कोहली टिके रहे, डुप्लेसिस टिके रहे, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम चाह रही थी कि डुप्लेसिस भी क्रीज पर रहे, कोहली भी क्रीज पर रहे, क्योंकि उनका घाटा तो हो नहीं रहा था। उनको पता था कि पार स्कोर 180 से 185 तक है, अगर हम वहां पर आरसीबी टीम को रोक देंगे तो आसानी से मुकाबला जीत जाएंगे। चाहे कोहली खेलें, चाहे डुप्लेसिस खेलें, चाहे मैक्सवेल खेलें, उनको क्या फर्क पड़ता है। आप विकेट गिरने दें ना गिरने दें, आप पूरे 20 ओवर में 3 विकेट गिराएं या 20 ओवर में 4 विकेट गिराएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि आरसीबी टीम 6 विकेटों से हार चुकी है। प्लेऑफ के रेस से लगभग वो बाहर हो चुके हैं, क्योंकि भैया इस संस्करण में खेले गए 5 मुकाबले में 4 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ वो जरूर हाफते हाफते किसी तरह जीते। बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही शर्मनाक हार है, बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति आरसीबी टीम की। और ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इस आरसीबी टीम का कायाकल्प आखिरकार करेगा कौन। कभी ये ड्रेसिंग रूम में चर्चा होती होगी कि नहीं खुलकर खेलेंगे। जब खुलकर खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं चलते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं, तो ड्रेसिंग रूम में चर्चा होती होगी नहीं कोहली 20 ओवर तक खेलेंगे। जब कोहली 20 ओवर तक खेलकर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग 15 से 20 रन शॉर्ट हो गए, क्योंकि कोहली ने स्लो पारी खेल दी। आज कोहली का शतक आया है, लेकिन वो शतक किसी काम का ना रहा। और आप ये सोच लीजिए कि अगर आपका सबसे बेहतरीन, सबसे विश्वसनीय और विश्व का सबसे महानतम बल्लेबाज शतक लगाता हो और आपकी टीम इतनी बुरी हार जाती हो, 6 विकेटों से एक तरफा मुकाबले में हार जाती हो, तो फिर वो शतक कितना धीमा रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम कोहली के शतक पर नजर डालें तो गुरु वो आई 72 गेंदों पे, 113 रन मात्र उन्होंने बनाया, नाबाद पारी खेली, उसके बावजूद भी आरसीबी को 200 पार नहीं करा पाए। सबसे खतरनाक बात तो ये रही, उनका स्ट्राइक रेट रहा मात्र 156.94 का। वहीं अगर हम दूसरे अपोनेंट टीम की बात करें तो वहां पर जॉस बटलर का भी शतक आया। जॉस बटलर के शतक पर नजर डालेंगे, उनके स्ट्राइक रेट पर नजर डालेंगे तो 172.41 का स्ट्राइक रेट रहा। वहीं कप्तान संजू सैमसन ने जो पारी खेली उनका स्ट्राइक रेट रहा 164.29 का। वहीं फॉफ डुप्लेसिस जो आरसीबी टीम के कप्तान हैं, उन्होंने वो पारी खेली 133.33 के स्ट्राइक रेट से। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो साझेदारी आई डुप्लेसिस और विराट कोहली के बीच में, जो 125 रन की रही, ये घातक साबित हुई किसके लिए? आरसीबी टीम के लिए। वहीं जो साझेदारी आई 148 रनों की संजू सैमसन और जॉस बटलर के लिए, वो लाभदायक सिद्ध रही, क्योंकि संजू सैमसन और बटलर ने स्थिति के हिसाब से खेला, चौके और छक्के एट विल प्राप्त किए। वहीं ये जो पारी रही, चाहे हम डुप्लेसिस की पारी की चर्चा कर लें, चाहे कोहली की पारी की चर्चा कर लें, उसमें बहुत लूप होल समझ में आ रहे हैं। अब डुप्लेसिस में भी वो धार नजर नहीं आ रहा है, उनका बल्ला भी जैसे लग रहा है जंग लग गया हो, और वो पुराने डुप्लेसिस पिछले संस्करण वाले नहीं दिख रहे हैं। ये साफ तौर पे पारी दिखी कि डुप्लेसिस कुछ न कुछ अपने बिहाइंड रन चाह रहे हो, जिस वजह से उन्होंने इतनी स्लो पारी खेली। कम से कम एक बल्लेबाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए था, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे डुप्लेसिस हो, किसी न किसी को एक एंड से हिट करना चाहिए था, कुछ नहीं हो पाया। वहीं फिर नीचे बात करें तो महिपाल लुमरोर को आप नहीं खिलाते हैं इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में, सौरभ चौहान के साथ जाते हैं, और वो लुमरोर जो आपके लिए इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाए हो, यानी कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहा हो, चौके और छक्कों में बात कर रहे हैं। क्या ये सोच है इस टीम मैनेजमेंट का? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे। ये साफ हो गया है कि आईपीएल 2024 में भी ये प्लेऑफ में नहीं पहुंचने वाले हैं, ये टाइटल कतई नहीं जीतने वाले हैं। ये टीम टाइटल नहीं जीत सकती आईपीएल की। अगर ये टीम टाइटल जीत जाएगी तो फिर आईपीएल के ऊपर धब्बा लग जाएगा, ये साफ सी बात है। न इनकी गेंदबाजी में दम है, न इनके कप्तानी में दम है,
न इनके डिसीजन मेकिंग में दम समझ में आता है। किसी को कभी खिलाते हैं, किसी को कभी बाहर बैठाते हैं, किसी के ऊपर कभी दाव चलते हैं। इस संस्करण में तो स्पिनर तक ये लेकर नहीं गए अपने साथ। यहां पर चहल विकेट ले रहे हैं, यहां पर अश्विन करामात दिखा रहे हैं, मिडिल ओवर्स में रन गति पर लगाम लगाकर रख रहे हैं। वहीं आपके पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है ही नहीं। आप शहबाज अहमद को ट्रेड कर देते हो, आप मयंक डागर का लाते हो, कोई इंपैक्ट ही नहीं रहता है। बहुत बुरे बुरे फैसले आरसीबी टीम लेती है। इनका यही हसर होने वाला है और हर संस्करण में ऐसा ही होने वाला है। कोहली के ऊपर दोषारोपण होता रहेगा, कोहली ऐसी ही पारी खेलते रहेंगे और कोई बल्लेबाज दायित्व तो नहीं लेगा तो कोहली के ऊपर भी आप बहुत कुछ नहीं कह सकते कि भैया जब कोहली नहीं खेलेंगे तो ये भी स्कोर नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है मैक्सवेल का बल्ला बोल नहीं रहा है, ग्रीन का कोई उपयोग है नहीं इस टीम में, बहुत ही समस्याएं बनी हुई हैं। बल्लेबाजी इस बार विफल रही है तो वहीं गेंदबाजी भी इस बार बंटा धार रहा है और पूरे संस्करण में अभी तक ऐसा नहीं लग पाया कि आरसीबी टीम किसी से भी मुकाबला जीत पाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि भैया आरसीबी टीम के इस हार का कौन जिम्मेदार, वो कोहली हैं या फिर अन्य खिलाड़ी हैं, और आरआर टीम इस जीत के साथ क्या प्लेऑफ में अपना जगह बना चुकी है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।